आज़ाद भारत के इतिहास में क्या सरकार की आलोचना करना कोई गुनाह दिखाई देती है? अगर कोई व्यक्ति सरकार की आलोचना करते हैं और उसको जान से मारने की धमकी मिल जाता है, तो इससे ये पता चलती है कि भारत अभी भी पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं हो पाया है। भारत में आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अंग्रेजों वाला अपनी रीति अपनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा की। दरअसल कुणाल कामरा हैं जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर जो टिप्पणी किए हैं उसको लेकर बवाल मचा हुआ है। हमारे भारत में ही पत्रकार हैं जो सही से सरकार की आलोचना नहीं कर पाते हैं, उसको लेकर विपक्ष हैं जो मीडिया पर सवाल उठा देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कॉमेडियन थे जो अपनी कॉमेडी के माध्यम से सरकार की आलोचना करने की कोशिश किए, लेकिन सरकार उनकी इस प्रकार पीछे पड़ गए हैं जो उनकी जान की भी खतरा दिखाई दे रही है। दरअसल महाराष्ट्र में कुणाल कामरा हैं जो कॉमेडियन थे और अपनी कॉमेडी के दौरान उन्होंने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी किए थे। ये एकनाथ शिंदे की समर्थक हैं जो बता रहे हैं। हालांकि कुणाल कामरा हैं जो यहाँ पर एकनाथ शिंदे के नाम भी नहीं लिए हैं, केवल गद्दार शब्द का इस्तेमाल किए हैं। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए। मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। मंत्री नहीं वो दल बदलू है और कहा क्या जाए। जिस थाली में खाए उसमें ही वो छेद कर जाए। मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए। तीर कमान मिला है इसको बाप मेरा ये चाहे। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। कॉमेडियन कुणाल कामरा हैं जो यहाँ पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नाम भी नहीं लिए थे, केवल गद्दार शब्द का इस्तेमाल किए हैं। इसी को लेकर एकनाथ शिंदे की समर्थक हैं जो कॉमेडियन कुणाल कामरा हैं जो अपनी स्टूडियो में कॉमेडी किया करते थे, जो उनकी स्टूडियो में एकनाथ शिंदे के समर्थक हैं जो तोड़ फोड़ किए हैं। इस वीडियो को देखिए कि इस वीडियो में एकनाथ शिंदे की समर्थक हैं जो कॉमेडियन कुणाल कामरा की स्टूडियो को क्या हालत बनाकर रख दिए हैं। ये लोग एकनाथ शिंदे की समर्थक हैं जो कुणाल कामरा की स्टूडियो में जाकर तोड़फोड़ किए हैं। हालांकि इन लोगों को ऊपर मुंबई पुलिस है जो एफआईआर भी दर्ज किए हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर ही आ जाती है कि एकनाथ शिंदे की समर्थक को अपनी गुस्सा बीजेपी पर उतारने के बजाय कॉमेडियन कुणाल कामरा के ऊपर गुस्सा उतार रहे हैं। दरअसल एकनाथ शिंदे हैं जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुआ। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजा आने के बाद बीजेपी पार्टी हैं जो एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं बनाए, बल्कि देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनाए। जिसके बाद एकनाथ शिंदे की समर्थक हैं जो इसको लेकर नाराजगी जता रहे थे, लेकिन बीच में कोई मिला नहीं। इसी के चलते बीच में आए कॉमेडियन कुणाल कामरा
और उन्हीं को ऊपर एकनाथ शिंदे के समर्थक हैं जो अपनी गुस्सा उतार दिए। लेकिन आज हमारी कुछ सवाल रहेगा महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से कि मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दिया गया, तो क्या एकनाथ शिंदे के समर्थक हैं जो आरोपियों के घर पर जाकर तोड़फोड़ किए? मुंबई में सलमान खान के घर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग हैं जो ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं, तो क्या एकनाथ शिंदे के समर्थक हैं जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के घरों पर जाकर तोड़फोड़ करते हैं? मुंबई में सैफ अली खान के ऊपर हमला हुआ, तो क्या एकनाथ शिंदे के समर्थक हैं जो उनके घरों पर जाकर तोड़फोड़ किए? ये सवाल है, ये सवालों से भाग नहीं सकते हैं। जिस प्रकार कॉमेडियन कुणाल कामरा हैं जो केवल आलोचना किए, लेकिन उनको लगातार हैं जो धमकी भी मिल रहा है। शिवसेना युवेट के सांसद संजय राउत भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताए हैं कि कुणाल कामरा को हम बहुत सालों से जानते हैं, वो डरने वाला आदमी नहीं है, वो मर जाएगा लेकिन डरेगा नहीं। सुनिए शिवसेना युवेट के सांसद संजय राउत हैं जो क्या कह रहे हैं। देखिए, मैं ये धमकी कौन और क्यों दे रहा है मुझे मालूम नहीं। कुणाल कामरा एक ऐसी व्यक्ति है, मैं उनको पहचानता हूँ, मैं जानता हूँ, बहुत सालों से जानता हूँ। तो धमकी से डरने वाला वो कलाकार नहीं है, वो मर जाएगा लेकिन डरेगा नहीं, वो झुकेगा नहीं। मैं उनको पहचानता हूँ। ये धमकी भी उनकी ठीक है, अपने पास रखो, सरकार है, सत्ता है, नहीं तो आपको भी रास्ते पे चलना मुश्किल हो जाएगा। जो धमकी दे रहे हैं ना, ये सत्ता है, सत्य की मस्ती है, ये पावर की मस्ती है, और क्या है। योगी जी ने भी इससे बोला कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलो किसी नेता। देखिए, ये बात मैं मानता हूँ, योगी जी की बात मानता हूँ कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं कि कोई कुछ भी बोले, लेकिन कामरा ने क्या बोला है इसके खिलाफ ये पूरा माहौल उठा। कामरा ने किसी का नाम नहीं, एक जो स्थिति महाराष्ट्र में पैदा हुई है उसके ऊपर उसने टिप्पणी की है, व्यंग्य किया है। जैसे मैं तो बहुत से कवियों की सुनता हूँ, संपत सरल जी की बातें सुनता हूँ, कुमार विश्वास की बात सुनता हूँ, हाँ, सुरेंद्र शर्मा की मैं कविताएं सुनता हूँ। आप सुन लीजिए ना, व्यंग्य ही होता है ये। और कुणाल कामरा ने भी यही इस प्रकार से व्यंग्य अगर किया है, तो आपने इस प्रकार से तोड़फोड़ करना, ये करना, वो करना, मौका सभी को मिलता है, मैं इतना ही कहूँगा। एकनाथ शिंदे के समर्थक हैं जो कुणाल कामरा से फोन पर बात किए हैं। एक कॉल रिकॉर्डिंग भी आया है, उसमें गजब की कॉमेडी हो रहा है। एकनाथ शिंदे के समर्थक हैं जो कॉमेडियन कुणाल कामरा से कहते हैं कि अभी तू मुख्यमंत्री के बारे में क्या बोला है। यहाँ पर वो कॉमेडियन कुणाल कामरा हैं जो बहुत आराम से जवाब देते हैं और कहते हैं कि एकनाथ शिंदे हैं जो मुख्यमंत्री नहीं है बल्कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। फिर उसके बाद एकनाथ शिंदे के समर्थक हैं जो कुणाल कामरा से कहते हैं कि अबे तू किधर है। फिर उसके बाद कॉमेडियन कुणाल कामरा हैं जो कहते हैं कि हम तमिलनाडु में हैं, आजा जो करना है वो कर ले। देखिए इस कॉल रिकॉर्डिंग को कि इसमें गजब की ही कॉमेडी हो रहा है। कुणाल कामरा बात करेगा। हाँ बोलो। जगदीश शर्मा बोल रहा हूँ, सूचना शाखा में। क्या बोले थे तूने साहब के बारे में, वीडियो डाला है? कौन सा साहब है? शिंदे साहब, हाँ। हमारे मुख्यमंत्री, उनके बारे में क्या वीडियो डाला है? अभी तो मुख्यमंत्री का है, उप मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री है, उनके बारे में क्या वीडियो डाला है तूने? देखा ना आपने वीडियो? देखा है, होटल को जाके देख ले, हम लोग ने क्या हाल किया। अभी तू जिधर मिलेगा ना, तेरा भी वही हाल होगा। समझा क्या? इधर मिलूंगा। किधर रहता है तू? तमिलनाडु। तमिलनाडु? तेरी तमिलनाडु में आके मारेगा देखो, वही है कुणाल कामरा। हेलो, आजा तमिलनाडु आजा। किधर आने का? तमिलनाडु में कैसा पूछेगा भाई? कॉमेडियन कुणाल कामरा का भी बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना की समर्थक के सामने झुकने वाला नहीं है। कुणाल कामरा हैं जो एकनाथ शिंदे पर तंज कसते हुए आगे ये भी कहें
कि शिवसेना की करीब 500 समर्थकों ने मुझे फ़ोन कर कत्ल से लेकर काट डालने की धमकी दी है, लेकिन वहीं पर बीजेपी के किसी भी आदमी ने मुझे फ़ोन नहीं किया। इसका मतलब ये है कि एकनाथ शिंदे को बीजेपी पार्टी भी पसंद नहीं करते हैं। कुणाल कामरा का ये बयान था। वहीं पर कुणाल कामरा हैं जो माफ़ी मांगने से भी इनकार कर दिए हैं। कुणाल कामरा हैं जो अपनी सोशल मीडिया एक्स पर अपने हाथों में संविधान की तस्वीरें लिए हुए शेयर किए हैं और वो कह रहे हैं कि ये संविधान हमें बोलने की आज़ादी देती है। सरकार भी यहाँ पर ही कहते हैं कि बोलने की आज़ादी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन सवाल वो वहीं पर ही आ जाती है कि आखिरकार कॉमेडियन कुणाल कामरा हैं जो यहाँ पर क्या बोले हैं जो इतना बड़ा बवाल मचा हुआ है। कुणाल कामरा हैं जो पहली बात किसी के नाम भी नहीं लिए हैं और उन्होंने केवल गद्दार शब्द का इस्तेमाल किए हैं। मैं आपसे एक सवाल जानना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुआ और उसमें महाराष्ट्र की जनता है जो एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी को वोट दिए, तो महाराष्ट्र की जनता है जो एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी की आलोचना करेंगे, तो क्या एकनाथ शिंदे की समर्थक जनता के घर पर जाकर तोड़फोड़ करेंगे? आज़ाद भारत के इतिहास में भारत की कोई भी नागरिक, चाहे कोई विपक्ष में है चाहे कोई सत्ता पक्ष में है, उसकी आलोचना कर सकता है। और यहाँ पर एकनाथ शिंदे तो महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री है, सत्ता पक्ष में है, तो उनकी आलोचना और भी ज़्यादा होना चाहिए। और ये आलोचना केवल पत्रकार ही नहीं कर सकते हैं, बल्कि भारत के कोई भी नागरिक हैं जो आलोचना कर सकते हैं, लेकिन अपनी बातों को इस प्रकार रखें जो चल सके। यहाँ पर वो कॉमेडियन कुणाल कामरा हैं जो कुछ गलत नहीं बोले हैं और अभी तक वो अपने बातों पर बने हुए हैं और इससे पीछे भी नहीं हट रहे हैं।